अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। रोगी की एपिसोड 5 मुलाहिजा कीजिए। 4 रोज़ गुजर गए। फिर ऋषिपुर में 5वें दिन का सूरज गुरूब हुआ तो मनोहर दास की तरफ से मेरी तलबी का हुक्म आ गया। उस रोज़ सुरीता ने मेरी रहनुमाई सिर्फ मनोहर दास के स्थान तक की थी। वो मेरे हमरा कुटी के अंदर नहीं गई। मैं धड़कते हुए दिल से अंदर दाखिल हुआ तो मनोहर दास मेरा मुंसर था। उसने मुझे बैठने का इशारा किया, फिर मुझे बताया कि वो वक्त आ गया है जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातों को सुनता रहा। मनोहर दास कह रहा था कि मुझे आबादी से दूर एक वीरान खंडर में मंडल यानी कि दायरा बनाकर बैठना होगा और एक मंत्र का 13 लाख बार जाप करना होगा। जाप के दौरान मुझे गंदी रूहें और बलाएं भी डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे हर चीज़ से बेनियाज होकर और पूरी लगन से जाप जारी रखना होगा। कामयाबी की सूरत में मैं कुछ पुरसरार क़ुव्वतों का मालिक बन जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे नाकामी हुई तो मेरा ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो सकता है। मनोहर दास ने मुझे ऊंच नीच से आगाह करते हुए कहा, पुजारी की लगन सच्ची हो तो, और अगर वो जाप मंत्र के दौरान जीवन से अपना नाता तोड़कर पूरे ध्यान से मंत्र के बोलों में डूब जाए तो अपनी परीक्षा में सफल हो सकता है। परंतु अगर वो बैरों और गंदी बलाओं से डर गया तो फिर वो पागल और दीवाना भी हो सकता है। मुझे अपने ऊपर एतमाद है महाराज, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम मुझे वो मंत्र बता दो और इस खंडर तक पहुंचा दो जहां मुझे जाप करना होगा। मैं आज ही से उस मंत्र का जाप शुरू कर दूंगा। धीरज बालक धीरज, मनोहर दास ने मेरे इस तरफ को बांधते हुए जवाब दिया। तुम्हारे बोश में क्या लिखा है मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ गंदी आत्माएं तुम्हें तुम्हारे मकाम तक पहुँचने से रोकने की कोशिश भी करेंगी। तुम्हें उनसे होशियार रहना पड़ेगा। जब तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी गंदी आत्मा से डरने की क्या ज़रूरत होगी, मैंने तेज़ी से जवाब दिया। मैं तुम्हारे इरादे की मजबूती भी महसूस कर रहा हूँ, परंतु एक बात गिरा में बांध लो। पुजारी जब किसी मंत्र के जाप के लिए मंडल में बैठ जाता है तो वहाँ उसके सिवा और कोई नहीं होता। उस मंडल के अंदर कोई और शक्ति नहीं दाखिल हो सकती। देवी देवताओं की पूजा या पुजारी को मंडल के अंदर उस समय तक अपनी शरण में रखती है जब तक वह निडर और बेखौफ होकर अपने ज्ञान ध्यान में मगन रहता है। मैं तुम्हारी बातों को ज़हन नशीन कर रहा हूँ महाराज, मैंने एतमाद से कहा। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल कर लूँगा और कोई ताकत मुझे अपने इरादों में कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकेगी। मनोहर दास की सहर आलूद निगाहें बदस्तूर मेरे चेहरे का अहाता किए हुए थी। मेरा जवाब सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने मुझे वो मंत्र याद कराना शुरू किया जिसे मुझे खुद अपने बनाए हुए हिसार में बैठकर 13 लाख बार दोहराना था। मंत्र के बोल हर चंद के दुश्वार थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और जल्द ही उसे याद कर लिया और मुतअद्दिद बार रवानी से दोहराता रहा। रात के अंधेरे जब फैलकर गहरे हुए और ऋषिपुर पर सन्नाटा तारी हो गया तो मनोहर दास मुझे साथ लेकर अपनी कुटी से बाहर निकला और उस रास्ते पर कदम बढ़ाने लगा जो चट्टानी सिलसिले पर जाकर ख़त्म होता था। मैं खामोशी से उसके साथ साथ चलता रहा। हमवार रास्ता ख़त्म हुआ तो चट्टानी सिलसिले का नाहमवार और थका देने वाला मरहला शुरू हुआ। मनोहर दास उन नाहमवार रास्तों पर भी बड़ी तेज़ी से चल रहा था। शायद वो उन रास्तों से बखूबी वाकिफ़ था। मैं पहली बार उधर आया था और वो भी रात की तारीकी में, इसलिए 1-2 बार गिरते गिरते बचा। फिर संभल कर कदम बढ़ाता हुआ मनोहर दास के पास पहुंच गया। बहुत देर तक हम यूं ही चट्टानों में चलते रहे। फिर मनोहर दास ने एक जगह रुक कर मुझसे सवाल किया, बालिक, अब हम खंडरात के करीब पहुंच चुके हैं, तुझे यहाँ के अंधेरों से डर तो नहीं लग रहा? बुज़दिली मर्दों की शान के खिलाफ है महाराज। मुझे विश्वास है कि तू बहुत जल्द अपना जाप पूरा कर लेगा, मनोहर दास ने दोबारा कदम बढ़ाते हुए कहा। मंत्र की गिनती पुजारी के बस का रोग नहीं होती बालिक, इसलिए देवी देवताओं के सेवक उसका शुमार करते हैं। जब मंत्र ख़त्म हो जाता है तो पुजारी का मन रोशन हो जाता है, उसकी ज़ुबान आप ही आप बंद हो जाती है। उसे खुद ही नज़र आ जाता है कि देवताओं ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली है। फिर जब वह मंडल के बाहर आता है तो पुरस्कार और महान शक्ति का मालिक बन जाता है। मैं खामोशी से मनोहर दास की बातें सुनता रहा और उसके साथ साथ कदम बढ़ाता रहा। कुछ देर बाद हम उन खंडरात में पहुंच गए। मनोहर दास ने मेरे लिए एक साफ़ और कदरे हमवार जगह का इंतखाब किया, फिर मुझे मज़ीद नसीहतें करके वापस चला गया। मैं मनोहर दास के जाने के बाद कुछ देर तक माहौल का जायज़ा लेता रहा। फिर मैंने मनोहर दास के बताए हुए तरीके से एक बड़ा दायरा यानी कि मंडल खींचा और उसके बीचों बीच आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके वो मंत्र पढ़ने लगा जिसका जाप मुझे 13 लाख मरतबा करना था। मेरी जगह कोई कमज़ोर दिल का शख्स होता तो शायद वो 24 घंटे भी इस दायरे में ना गुजार सकता, लेकिन मेरी लगन सच्ची थी।
दुनिया ने मुझे कमज़ोर समझकर मुझ पर जुल्म ढाए थे और अब मैं ताकत हासिल करके उनसे इंतकाम लेना चाहता था। इसी एक ख्याल ने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, मुझे हौसला दिया था। चंद रोज़ बाद मंत्र पढ़ते पढ़ते मुझ पर उकताहट तारी होने लगी। एक ही अंदाज़े नशिस्त में मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरा पूरा वजूद फोड़ा बन गया है। मुझे सूरज निकलने और गुरूब होने का एहसास भी होता था। रात और दिन की तमीज़ भी होती थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता दिन रात, रोशनी और अंधेरों का फ़र्क आप ही आप मिटता गया। मैंने मंत्र के बोल दोहराते दोहराते जैसे एक मशीन की सूरत अख्तियार कर ली थी, मशीन जिसे वक्त का कोई एहसास नहीं होता। मुझे अब भी अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि चंद रोज़ बाद मेरे हिसार के बाहर दहशतनाक वाक़यात रूनुमा होने शुरू हो गए थे। कभी मुझे यूँ दिखाई देता जैसे कोई आदमखोर शेर मुझे हड़प करने के लिए ज़मीन पर पंजे खुरच रहा हो। कभी ऐसा लगता था जैसे आसमान पर मुझ पर दहकते हुए अंगारों की बारिश हो रही हो। कभी खूनी दरिंदों की तेज़ आवाज़ें अचानक बुलंद होकर मुझे खौफज़दा करने की कोशिश करती थी, और अक्सर मुझे ऐसा भी महसूस होता था जैसे नंग दड़ंग हबशियों की नेज़ा बरदार फ़ौज मुझे मौत के गाढ़ उतारने के लिए झपट रही हो। मनोहर दास ने अगर क़बल अज़ वक्त मुझे इन खतरात से आगाह ना किया होता तो मुमकिन था कि मेरी तवज्जो बढ़ जाती और खौफज़दा होकर मैं हिसार से निकल भागता। मनोहर दास के बताने के बाद मैं पहले ही से मुहतात था। जब भी मंडल के बाहर इस किस्म के शोबदे शुरू होते थे, मैं पूरे इन हमाक से और बुलंद आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगता था। फिर वो मनहूस रात भी आ गई जिसकी सुबह ने मेरी ज़िंदगी को एक नए रास्ते पर डाल दिया। उस रात मंडल के अतराफ़ यके बाद दीगरे किस्म किस्म के शोबदे होते रहे। उसी रात मैंने ऐसे डरावने मनाजर भी देखे जिनको देखकर मैं कुछ देर के लिए सहम गया, लेकिन मेरे अंदर की मशीन बराबर मंत्र का जाप करती रही। रात भर गंदी बलाओं ने मुझे अपने दायरे की तकमील से बाज रखने और बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं किसी आहनी चट्टान की मानिंद अपनी जगह अटल रहा। फिर सुबह का उजाला फैला तो मेरी ज़ुबान खुद बहुत बंद हो गई। मैं इस ख्याल से घबरा गया कि कहीं गंदी बलाएं मुझ पर हावी तो नहीं हो गई। मैंने मंत्र को दोबारा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी ज़ुबान जैसे गुंग हो गई थी। अभी मैं इसी कोशिश में मसरूफ़ था कि मनोहर दास की आंखें मेरे तसव्वुर में उभरी। फिर उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। बालिक, अब मंडल से बाहर निकल, तेरी परीक्षा पूरी हुई। देवी देवताओं ने तेरी तपस्या को स्वीकार कर लिया है। मैं भी तुझे बधाई देता हूँ। मनोहर दास की आवाज़ सुनकर मुझे याद आ गया कि जब मंत्र का जाप पूरा होगा तो तेरी ज़ुबान आप ही आप बंद हो जाएगी। मैंने अतराफ़ में नज़र डाली। चारों तरफ सुबह का नूर फैला हुआ था। मैं आलम सरमस्ती में झूमता हुआ उठा और मंडल से बाहर निकल आया। मैं अपनी कामयाबी पर सरशार था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर बेपनाह क़ुव्वतें पैदा हो गई हैं, जैसे मेरी शरेयानों में खून के बजाय अब पिघला हुआ शीशा दौड़ रहा हो। मैं खंडरात से निकलकर अंदाजे से ही ऋषिपुर की जानिब चल दिया। मुझे ताज्जुब था कि मनोहर दास की आवाज़ ने मुझे जाप पूरा होने की मुबारकबाद तो दी थी, लेकिन वह खुद मुझे लेने नहीं आया था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जाप मुकम्मल होने में मुझे कितने दिन या हफ्ते लगे हैं, लेकिन मेरा हुलिया बता रहा था कि इस काम में महीनों लगे होंगे। मेरे कपड़े मैल से बुरी तरह चिपक गए थे। सर के बाल जाट जनकार की सूरत में बेतहाशा बढ़ चुके थे और उनमें गर्दो गुबार जम गया था। मेरे जिस्म पर मैल की तह जमी हुई थी, लेकिन मैंने इन आर्जी तब्दीलियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन पुरस्कार क़ुव्वतों के बारे में गौर करने लगा जो मुझे महीनों के जाप के बाद हासिल हुई थी। चट्टानी सिलसिला अबूर करके मैं ऋषिपुर जाने वाले रास्ते पर आया तो न जाने एक कुत्ता क्यों मेरे सामने हायल हो गया। वो मेरे करीब आने से डर रहा था, लेकिन उसके बावजूद दूर दूर रहकर बराबर मेरी ही जानिब मुँह उठाए भौंके जा रहा था। मुझे इस नापाक और नजिस जानवर का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। कुछ देर तक तो मैं उसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ बुलंद करके झटक दिया। इस अमल में मेरे इरादे को वाकई कोई दखल नहीं था। रद्द अमल के तौर पर वो मंजर मेरी आंखों ने देखा। उसने मेरी खुशियों को दुबाला कर दिया। मैंने जैसे ही हाथ को झटका दिया, कुत्ते के हलक से एक कर्बनाक चीख निकली। वो ज़मीन पर गिरा और लोट पोट कर चंद सानियों में ठंडा हो गया। मुझे अपनी क़ुव्वत के पहले मुजाहरे पर हैरत हुई, लेकिन फिर मैं कुत्ते की मौत पर फातिहाना अंदाज में कहकहे लगाने लगा। मैंने तय कर लिया कि खान अयाज और उनके साथियों को इसी अंदाज में कुत्ते की मौत मारूंगा जिन्होंने रहमत अली के ख़ानदान को बर्बाद किया था। अभी मैं अपने ताकत के गुमंड में झूम ही रहा था कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरा ताक़ुब कर रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो कुछ दूर एक नंग दड़ंग दीवाना चट्टानों के करीब खड़ा मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसके जिस्म पर दुनिया जहां की गलाज़तें नज़र आ रही थी। मुझे उसके घूरने का अंदाज़ पसंद नहीं आया। कुत्ते की मौत ने मुझे अपने अंदर पैदा होने वाली पुरस्कार क़ुव्वतों का एहसास दिला दिया था। मैंने उसे हकारत से घूरते हुए पूछा, इस तरह क्या घूर रहा है?
पतंग कट गया है, उसकी डोर का दूसरा सिरा देख रहा हूँ। पागल ने हाथ नचाते हुए कहा। तू भी तलाश कर, मिल जाए तो उसे मजबूती से थाम लेना, फिर हाथ से छूटने ना पाए। जा चला जा, मेरी आंखों के सामने हट जा, नहीं तो जलाकर हाक कर दूंगा। मैंने उसकी बेतुकी बात पर जल्लाकर जवाब दिया। हाक? दीवाना चौंक पड़ा। फिर उसने ज़मीन पर ठोकर मारकर हाक उड़ाते हुए कहा, मैं भी हाक ठोकरों में उड़ती हुई देख रहा हूँ। बारिश बंद हो जाए तो धूल उड़ने लगती है। क्या तेरी मौत तेरे सर पर मंडला रही है? मैंने गरजदार लहजे में कहा। बिल्ली रास्ता काट गई है। पागल ने अपनी दाढ़ी के बाल नोचते हुए हाँक लगाई। बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, निकाल कर फेंक दे, नहीं तो जी मत लाने लगेगा। मेरा ख्याल है तू सीधी तरह नहीं मानेगा। मैंने उसे कहर आलूद निगाहों से घूरा। न जाने क्यों मैं एक पागल पर अपनी कुव्वत आजमाने से गुरेज कर रहा था। उल्टा सीधा हो सकता है, कलाबाजी लगा कर देख ले, पागल ने हंसते हुए जवाब दिया। कटे हुए कन कौवे के पीछे लपक कर डोर थाम ले, नहीं तो डोर भी लुट जाएगी और अधरंगे के काम ठंडे भी टूट जाएंगे। मूर्ख, मैं आपे से बाहर हो गया। तू शायद नहीं जानता कि इस समय तू किस महान पुजारी के साथ ठठोल कर रहा है। अब भी समय है, मेरी आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो ऐसा शराब दूंगा कि सारा जीवन ब्याकुल रहेगा। कुत्ता अभी भौंक रहा था, अभी मर गया, लेकिन पागल ने दीवानगी से भरपूर कहका लगाया। फिर यकलहत गहरी संजीदगी इख्तियार करके कुत्ते की लाश को घूरने लगा। उस हरामी की दुम अभी तक टेढ़ी है, न जाने कब सीधी होगी, उसने कहा। मेरे लिए अब जब्त करना मुहाल था। मैंने गुस्से के आलम में हाथ बुलंद किया, लेकिन मेरा अगला कदम उठने से पहले ही वो नंग दड़ंग पागल उछलता और चीखता चलाता हुआ चट्टान की आड़ में हो गया। उसकी आवाज़ बदस्तूर मेरे कानों से टकरा रही थी। वो चट्टान की आड़ में छुपा होकर कह रहा था, कुत्ते की दुम सीधी कर दे, नहीं तो उसकी लाश को भी कुत्ते ही बेमोड़ते फिरेंगे। ठहर जा अपराधी, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने उसे ललकारा और दौड़ता हुआ चट्टान के करीब पहुँच गया, लेकिन पागल शायद मेरे खौफ से दौड़कर कहीं भाग गया था। मैंने उसे आसपास की चट्टानों में भी तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं उसके ख्याल को जहन से झटक कर अपनी ताकत के नशे में झूमता हुआ ऋषिपुर की तरफ चल दिया। ऋषिपुर की पूरी आबादी उस मैदान में जमा थी जहां मनोहर दास ने मेरी कामयाबी के सिलसिले में शानदार जश्न मुनक़द किया था। पंडित, पुजारी, पुरोहित, पुजारने और साधु मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। मैं मनोहर दास के बराबर एक तख्त पर विराजमान था। सुरीता और मनोरमा मेरी पुष्ट पर खड़ी थी। ऋषिपुर के आम लोग दूसरी सम थे और मैदान के दरमियान देवदासियां रक्स कर रही थी। खूबसूरत, हसीन और कुंवारी देवदासियां अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा कर रही थीं। पंडित और पुजारियों के दरमियान बैठा हुआ रामलाल बार बार मेरी सम देख रहा था। शायद वो इस बात पर शाकी था कि उसके होते हुए मनोहर दास ने मुझे अपने बराबर में जगह क्यों दी है। ऋषिपुर में मनोहर दास के बाद रामलाल ही सबसे बड़ा पुजारी समझा जाता था। मैंने रामलाल की निगाहों का मफहूम भांप लिया था। मुझे अपनी बड़ाई का एहसास हो रहा था। मैंने पंडित पुजारियों की सफ़ों पर नज़र डाली। वो सब मुझे अपने मुकाबले में हकीर नज़र आ रहे थे। मनोहर दास की तवज्जो ने मुझे महान शक्तियाँ हासिल करने का गुर बताकर उन पर सरफराज कर दिया था। उस वक्त मेरी हालत काबिल दीद थी। खंडरात से वापसी पर सुरीता ने मेरा इस्तकबाल किया था। उसी ने मेरे स्नान का बंदोबस्त किया था। मेरे जिस्म से मैल की तहें उतरी तो जिस्म हल्का फुल्का हो गया। स्नान के बाद सुरीता ने अपने हाथों से मेरे जिस्म पर संदली इत्र लगाया। फिर मैंने वो लिबास पहना जो मनोहर दास ने बतौर हास मेरे लिए सिलवाया था। अपना हुलिया दुरुस्त करने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा तो मेरा सीना खुशी से फूल गया। मुझे अपनी आंखों में वैसी ही चमक नजर आई जैसी मनोहर दास की आंखों में थी। नहा धोकर और लिबास तब्दील करके मैं सुरीता के साथ मनोहर दास से मिलने गया तो वह अपनी कुटी के दरवाजे पर मेरे इस्तकबाल को मौजूद था। मैंने आगे बढ़कर एहतरामन उसके कदम छूने चाहे तो मनोहर दास ने मेरे बाजू थाम लिए और मुझे खड़ा करते हुए बोला, अजीत कुमार, मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर बधाई देता हूँ। तुमने देवी देवताओं की कृपा से महान शक्ति प्राप्त कर ली है। तुमने अपने गुरु का मान बढ़ाया है। इसी खुशी में आज ऋषिपुर में एक शानदार जश्न मुनक़्क़द किया गया है। और फिर जश्न शुरू होने से पहले मनोहर दास ने बड़े मैदान में जमा पंडित पुजारियों को बुलंद आवाज़ में बताया था कि मैंने जिस मंत्र का जाप करके देवताओं की शक्ति हासिल की है वो बड़े बड़े पंडित पुजारियों को भी आज तक नसीब नहीं हुई। मैं फ़ख्र से सर बुलंद किए खड़ा रहा। मनोहर दास की तकरीर ख़त्म हुई तो पंडित पुजारियों ने भी मुझे बधाई दी। मनोहर दास ने मुझे अपने बराबर तख्त पर बिठाया तो पंडित पुजारी भी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और जश्न को गरमाने के लिए देवदासियों का दिलकश रक्स शुरू हो गया। मनोहर दास खासी देर तक उस जश्न में शरीक रहा, फिर उठकर अपनी कुटी की जानिब चला गया। उसके जाते ही मैंने सुरीता और मनोरमा को अपने करीब तख्त पर बैठा लिया। सुरीता ने हास बनाव सिंगार किया था।
आसमानी साड़ी में वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा नजर आ रही थी। मनोरमा ने दानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसने भी मेरे इस्तकबाल के लिए हासी तैयारी की थी, लेकिन सुरीता के मुकाबले में उसका हुस्न मान पड़ गया था। मनोहर दास के जाने के बाद उन मटकों का मुंह खोल दिया गया जिसमें पंडित और पुजारियों के लिए वही शराब भरा हुआ था जो मुझे दिया जाता था। मशरूब के मटके जूं जूं खाली होते गए, जश्न का रंग निखरता गया। हसीन देवदासियों के रक्स में और तेजी आ गई। सुरीता ने अपने हाथों से मुझे भी मशरूब का एक भरा हुआ प्याला दिया, जिसे मैंने एक ही सांस में खाली कर दिया। मेरे इसरार पर मनोरमा और सुरीता ने भी एक एक प्याला पी लिया। मैं तख्त पर बैठा रक्स व सुरूर की गरमाई हुई महफिल से लुत्फानंदोज हो रहा था। मशरूब के नशे ने तेजी दिखाई तो कुछ पंडित और पुजारियों ने भी मैदान में आकर देवदासियों के साथ नाचना शुरू कर दिया। 3 बड़े प्याले खाली करने के बाद मैं भी पूरी तरह तरंग में आ गया। सुरीता की आंखों का नशा भी मशरूब पी लेने के बाद 2 आधा हो गया था। मैंने उसकी तरफ झुक कर सरगोशी की, आओ इस जश्न का रंग दुबाला करने के लिए हम भी नाचे गाएं। नहीं महाराज, सुरीता ऐसा से बोली, तुम महान हो, तुम्हारा इन देवदासियों के बीच में नाचना तुम्हें शुभ नहीं देता। फिर हम अपनी कामयाबी की खुशी किस तरह मनाएंगे? मैंने शोही से उसे घूरा तो वह नज़रें झुकाकर बोली, तुम्हारी पुजारन तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर है, उसने धीमे लहजे में कहा। बड़े मैदान में पंडित और पुजारियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। बदमस्ती के आलम में वह यके बाद दीगरे देवदासियों के हजूम में शामिल होते जा रहे थे। मेरी निगाह ऋषिपुर के सबसे बड़े पुजारी रामलाल पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं तन कर बैठ गया। मेरी निगाह उसके चेहरे पर जम गई। वह नज़रें झुकाए मेरे करीब आ गया। मैंने तय कर लिया था कि अगर रामलाल ने कोई गुस्ताखी की तो फिर मजमे में उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि वह ज़िंदगी भर याद रखेगा। रामलाल ने कोई हिमाकत नहीं की, बल्कि मेरे सामने आकर डंडोत करते हुए बोला, महाराज, अगर आ गया हो तो मैं भी तुम्हारे जश्न में शरीक हो जाऊं। क्या अब तक तुम मेरे जश्न में शरीक नहीं थे? मैंने उसे कीना तोज़ निगाहों से घूरा। रामलाल को गलत मत समझो महाराज, उसने हाथ बांध कर कहा, मैं तुम्हारी आज्ञा से पुजारन मनोरमा के साथ देवदासियों के रक्स में शरीक होना चाहता हूँ। मुझे रामलाल की बात बुरी लगी। उसने मनोरमा के साथ रक्स करने की इजाज़त तलब करके यकीनन गुस्ताखी की थी। वो जानता था कि मनोरमा और सुरीता दोनों मेरी पुजारने हैं। मैंने रामलाल को कहर आलूद निगाहों से घूरा। करीब था कि मेरा हाथ उठ जाता, लेकिन सुरीता ने मेरा हाथ आहिस्ता से दबा दिया। सुरीता का इशारा समझकर मैंने रामलाल को मनोरमा के साथ रक्स की इजाज़त दे दी। रामलाल मनोरमा का हाथ थाम कर मैदान की तरफ चला गया तो सुरीता ने शोही से कहा, महाराज, रामलाल की तरफ से अपने मन में कोई मैल ना लाना। उसे मैंने इशारा किया था कि वो मनोरमा को ले जाए। क्यों? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी सेवा करने का कुछ अधिकार है। सुरीता ने बेबाकी से जवाब दिया। मेरे जहन पर मशरूब का नशा तेज़ हो रहा था। सुरीता का कुर्ब मुझे बदमस्त बना रहा था। मैंने उसकी आंखों में मस्ती के सागर छलकते देखे तो उसका हाथ थाम कर उठ गया। मैदान में हंगामा जारी था। मैं सुरीता की कमर में हाथ डाले हुए अपने मकान की तरफ चल पड़ा। मनोहर दास ने एक बार कहा था कि पुजारने धर्मात्माओं का मन बहलाने का जरिया होती हैं और महान पुजारी पाप और पुण्य के बखेड़ों से आज़ाद होता है। सुरीता के सिलसिले में मुझे सिर्फ इस बात का चालाक रहता था कि वो मनोहर दास की बेटी है, लेकिन उस वक्त उसने बजाते खुद मेरी सेवा करने की पेशकश की थी। उसने इसलिए नहायत खूबसूरती से मनोरमा को रामलाल के साथ वहाँ से हटा दिया था। ऋषिपुर की खुली फ़ज़ा में उस वक्त हवा के हुंक झोंके मेरे नशे को और बढ़ा रहे थे। सुरीता के कदम भी डगमगा रहे थे। मशरूब ने उसे भी बदमस्त कर दिया था। आबादी के सारे लोग जश्न में मगन थे। मैं सुरीता की कमर में हाथ डाले हरामा हरामा अपने मकान की तरफ बढ़ रहा था कि खुशबू का वही तेज़ झोंका मेरी नाक से टकराया, जिसे मैं पहले भी कई मौक़ों पर महसूस कर चुका था। गालिबन रॉबर्ट की रूह मेरे पास ही कहीं मौजूद थी। मैंने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। उस वक्त जबकि सुरीता मुझ पर मेहरबान थी और अपनी जवानी की भरपूर उमंगों का हसीन तोहफ़ा मुझ पर निशावर करना चाहती थी, मैं रॉबर्ट की रूह के असरार में नहीं उलझना चाहता था। यूँ भी मुझे मालूम था कि मनोहर दास रॉबर्ट की बेचैन रूह को अपने कब्ज़े में लाने के लिए कोशा था। ऋषिपुर के इलाके में उसने अपनी कुव्वतों का जाल बिछा रखा था। मुझे यकीन था कि उसे बहुत जल्द इस बात की खबर हो जाएगी कि रॉबर्ट की रूह उस वक्त उसके इलाके में मौजूद है। वह फ़ौरन ही उस रूह को अपने कब्ज़े में करने के लिए अपने जाल के फंदों को तंग करना शुरू कर देगा। कबल इसके कि मनोहर दास और रॉबर्ट की रूह का टकराव होता, मैं सुरीता को लेकर अपने मकान तक पहुंच जाना चाहता था, लेकिन मुझे अपने इरादे में कामयाबी नहीं हुई। अभी मैं अपने मकान से दूर ही था कि रॉबर्ट की नादीदा आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, महाराज अजीत कुमार, क्या तुम अपनी कामयाबी पर मेरी मुबारकबाद कबूल नहीं करोगे? इससे पेशतर कि मैं रॉबर्ट की रूह को कोई जवाब देता,
मेरे बढ़ते हुए कदम यकलख्त रुक गए। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। रॉबर्ट जिम अपने हाकी जिस्म के साथ मेरे सामने खड़ा मुझे स्पार्ट निगाहों से घूर रहा था। रॉबर्ट की रूह उस वक्त उसके हाकी जिस्म में मौजूद थी और वो मेरे सामने खड़ा मुझे स्पार्ट निगाहों से घूर रहा था। सुरीता मेरे अचानक रुक जाने पर मुझे वजाहत तलब नज़रों से देखने लगी, लेकिन मेरी निगाह रॉबर्ट पर जमी हुई थी, जो ऐन उस वक्त मेरे सामने आया था जब मैं मूना को रामलाल के हवाले करके सुरीता के साथ अपनी कामयाब की पहली रात का जश्न मनाने जा रहा था। मुझे रॉबर्ट की नावक्त दहल अंदाजी गिरां गुजरी। मेरा दिल चाहा कि अपनी पुरस्रार कुव्वतों को इस्तेमाल करूं और रॉबर्ट के हाकी जिस्म को उसकी पुरस्रार रूह समेत जलाकर खाक कर दूं। इस तरह मनोहर दास की निगाहों में मेरा वक़ार और बुलंद हो सकता था, लेकिन मैंने जल्दबाजी से गुरेज किया। रॉबर्ट की रूह मेरी मोहसिन थी। उसने मुझे जीवन लाल के अताब से उस वक्त बचाया था जब वो हट्टा कट्टा पुजारी मेरे वजूद को एक वजनी पत्थर से कुचल डालना चाहता था। कहाँ खो गए महाराज? सुरीता ने मेरा बाजू थाम कर मुहातिब किया तो मैं चौंक पड़ा। शायद उसकी आंखें रॉबर्ट को देखने से कासर थी। उसने गालबन उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। मैं अभी इस अमर पर गौर कर रहा था कि रॉबर्ट के हाके जिस्म से आवाज़ आई, इस सुंदरी को जाने दो महाराज, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सुरीता ने इस बार भी रॉबर्ट की आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं रॉबर्ट की बात का कोई जवाब देने से कासर था। ऐसी सूरत में सुरीता को शुबा हो सकता था कि वहाँ कोई तीसरी शख्सियत भी मौजूद है। सुरीता बदस्तूर मेरी खामोशी को मानी हैस निगाहों से देख रही थी। दूसरी जानिब रॉबर्ट भी मेरे जवाब का मुंतज़र था। महाराज, अचानक सुरीता ने मुझे झंझोड़ते हुए कदर तेज़ आवाज़ में कहा, कहाँ खो गए हो? तुम कुटी में जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं मनोहर दास महाराज से मिलकर आता हूँ। मैंने सुरीता को टालने की खातिर कहा। इस समय तुम्हें पिताजी से क्या काम आन पड़ा? उसने हैरत और शुबे के मिले जुले तासरात से कहा। मुझे मनोहर दास से कुछ अहम बातें करनी है सुरीता रानी। मैंने प्यार से कहा। तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो। वो मेरी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोली। क्या मैं ये समझूं महाराज कि तुम मुझे छोड़कर मनोरमा के पास जाना चाहते हो? वक्त बर्बाद ना करो अजीत कुमार। रॉबर्ट का लहजा इस बार इंतहाई हुश्क था। इस लड़की से कहो कि यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मैं इसे हटाने के लिए कोई तदबीर करने पर मजबूर हो जाऊँगा। रॉबर्ट का खुश्क लहजा महसूस करके मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। उसने तहमकाना अंदाज इख्तियार करके मेरी पुरसरा क़ुव्वतों को ललकारने की हमाकत की थी। मैं उसे बावर कराना चाहता था कि मेरी पलकों की महज एक जुम्बिश उसके लिए तबाह कुन हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि मैं रॉबर्ट पर कोई वार करता, उसके सर पर बिजलियां कूदने लगीं। भड़कते हुए शोले नमूदार हुए और रॉबर्ट को हसार में लेने के लिए तेज़ी से उसकी तरफ लपके। रॉबर्ट की रूह ने गालबन इस खतरे को बांप लिया था कि मनोहर दास की पुरस्रार क़ुव्वतें उसके गिर्द अपना जाल बुन रही हैं। उसने खूनखार और नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। शोलों ने अभी तक उसके गिर्द अपना दायरा मुकम्मल नहीं किया था। वो कलाबाजी खाकर पलटा और दूसरे ही लम्हे मेरी निगाहों से ओझल हो गया। उसी के साथ ही शोले भी गायब हो गए और बिजलियों ने कूदना बंद कर दिया। महाराज, सुरीता ने चौंक कर मुझे मुहातिब किया। ये चमत्कार कैसे थे? मेरा ख्याल है कि किसी की प्लीद आत्मा हमारा मिलाप पसंद नहीं करती। किसकी आत्मा महाराज? सुरीता ने मासूमियत से पूछा। तुम कोई चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर किस बात का डर है? मैंने सुरीता को टालने की खातिर कहा और उसके महकते वजूद को अपनी बाहों में लेकर अपने मकान की तरफ चलने लगा। रॉबर्ट की रूह ने मेरे साथ गुफ्तगू करके मेरी तबीयत मुकद्दर कर दी थी। मुझे पुजारी मनोहर दास का ख्याल भी था। जब उसकी पुरस्रार क़ुव्वतों ने ऋषिपुर में रॉबर्ट की इतला दी होगी तो उसमें मेरा नाम भी ज़रूर शामिल होगा। मनोहर दास का शागिर्द बन जाने के बाद मेरे ऊपर भी ये फ़र्ज़ आयद होता था, उसके दुश्मनों को अपना दुश्मन और उसके दोस्तों को अपना दोस्त समझो। लेकिन रॉबर्ट के सिलसिले में मैंने दीदा और दानिस्ता किसी जारहाना इकदाम से गुरेज किया था। अपने उलझे हुए जहन को शांत करने के लिए मैंने कुट्टी में पहुंचकर सुरीता से मशरूब तलब किया तो वो मुझे नशीली आंखों से देखते हुए बोली, महाराज, क्या पुजारन के होते हुए भी तुम्हें किसी मशरूब की ज़रूरत है? सुरीता ने कुछ ऐसी अदा से वो खूबसूरत बात कही कि मेरे जहन का सारा बोझ छट गया। मैंने बढ़कर उसे अपनी आगोश में खींच लिया। मैंने उसके मद भरे होंठों का रस पीते हुए अपनी बाहों का हल्का तंग किया तो वो सिसक उठी। दूसरे ही लम्हे में इंसान से दरिंदा बन गया और खूबसूरत पुजारन ने अपने देवता को खुश करने के लिए अपने हसीन वजूद को देवता के चरणों पर बेंट चढ़ा दिया। मनोहर दास अपनी कुट्टी में मेरा मुंतज़र था। मैं उसके सामने पहुंचा तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। मनोहर दास ने मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, बालिक, इस समय मैंने तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए याद किया था। तुम मेरे गुरु हो महाराज, मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हारे भविष्य को देख चुका हूँ बालिक।
तुम इस धरती पर ऐसी शक्ति प्राप्त करोगे जो आज तक किसी मनुष्य को नहीं मिली। देवी देवताओं के फैसले अटल होते हैं, परंतु मिट्टी से कुंदन बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ बलिदान करना होगा। मैं हर कुर्बानी को तैयार हूँ महाराज। जो लोग महान होते हैं वो ज़मीन की तहों के अंदर रेंगने वाले कीड़ों के मन का भेद भी जान लेते हैं। मनोहर दास ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारे मन में क्या है मैं जानता हूँ महाराज। मनोहर दास की मानीहेज गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल घबरा गया। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? अपने मन को टटोल कर देख बालिक। इस बार भी मनोहर दास ने खुलकर कोई बात नहीं की तो मेरे दिल की धड़कन कुछ और तेज़ हो गई। गालबन वो रॉबर्ट के सिलसिले में मुझे गलती का एहसास दिलाना चाहता था, या फिर सुरीता के साथ उसे मेरा मिलाप गिरां गुजरा होगा। मैंने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। चंद सानिये खुद को तोलता रहा, फिर मुख्तात लहजे में बोला, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो महाराज। भूल मुझसे हुई थी बालिक, जो मैं तेरी कामयाबी के जश्न में शरीक होने के लिए अपने मंडल से बाहर निकल आया था। मनोहर दास ने होंठ चबाते हुए कहा, रॉबर्ट की बेअक्ल आत्मा तुम्हारी राह में रोड़े अटकाना चाहती है। इसी कारण वो प्लीद कल रात अपने शरीर में तुम्हारे सामने आ गया था और तुमने उसे निकल जाने दिया। सुनो बालिक, महान पुजारी वही कहलाता है जो अपने दुश्मन को पहले ही वार में ख़त्म कर दे। तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें उस पर दया आ गई थी। तुम सोच विचार के गोरख धंधों में उलझ गए थे। वो पापी मेरे हाथ से बचकर निकल गया। मुझे अपनी गलती का इतराफ़ है मनोहर दास, मैंने नदामत से निगाह झुकाकर जवाब दिया। आइंदा मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी। कल क्या होने वाला है ये मैं जानता हूँ। मनोहर दास एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, पुजारी अगर भूल ना करे तो देवता बन जाता है। रॉबर्ट की आत्मा इतनी आसानी से तुझे तेरे जाप मंत्र में सफल नहीं होने देगी। जितना तू समझ रहा है वो 1000 रूप धार कर तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेगी। इसी कारण मैंने ये सोचा है कि तुझे 2-4 जंतर मंतर और सिखा दूँ। तुम गुरु हो महाराज, मैं तेज़ी से बोला। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मुझे विश्वास है बालक कि तुम महान शक्तियाँ अवश्य प्राप्त कर लोगे, परंतु एक बात का ध्यान हमेशा रखना, गुरु गुरु होता है। मनोहर दास ने मुझे घूरते हुए कहा, 1-2 रोज़ और अपने शरीर की थकन उतार लो, फिर तुम्हें दूसरे मंडल में बैठकर काली के नाम पर एक नया जाप करना होगा। जो तुम्हारी आज्ञा महाराज, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मनोहर दास आंखें बंद करके अपने किसी जाप मंत्र में खो गया। मैं खामोशी से उठकर कुटी के बाहर आ गया। मुझे अपना जिस्म उस वक्त बहुत हल्का महसूस हो रहा था। मेरे जहन से रॉबर्ट की मुलाकात का बोझ उतर गया। मनोहर दास ने मेरे दिल का भेद पा लिया था, लेकिन रॉबर्ट के सिलसिले में सरजनीश करने के बजाय आइंदा मुहतात रहने की ताकीद की थी। सुरीता के बारे में मनोहर दास ने कोई गुफ्तगू नहीं की थी। इसके बरअक्स उसने मुझे अपने शरीर की थकन उतारने का मशवरा दिया था। चुनांचे मैं 2 रोज़ अपने मकान तक महदूद रहा। इस अरसे में मनोरमा और सुरीता बराबर मेरी खिदमत करती रहीं। तीसरे रोज़ मनोहर दास मुझे अपने साथ एक वीराने में ले गया, जहाँ मुझे काली के नाम पर एक नया जाप करना था। मुझे कुछ याद नहीं कि ऋषिपुर के नवाही वीरानों में मुझे कितना अरसा गुजर गया। मनोहर दास मुझ पर मेहरबान था। मैं एक जाप मुकम्मल करके फारिग होता तो मुझे नए मंत्र सिखाकर दूसरे जाप के लिए बिठा देता। मैं पूरे इन्हमाक से मंडल में बैठा शब और रोज़ मंत्र का जाप करता रहता। जाप के दौरान गंदी रूहें मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की खातिर किस्म किस्म का रूप धार कर मुझे खौफजदा करने और जाप से बाज रखने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं रफ्ता रफ्ता इन बातों का आदी हो गया था। मैंने यके बाद दीगरे कई मंडल तब्दील किए और कई जाप पूरे कर लिए। ताकत हासिल करने के शौक़ ने मुझे दीवाना बना दिया था और इसी दीवानगी में मैंने देवती देवताओं के नाम पर कई जाप मुकम्मल कर लिए थे। वक्त का एहसास मेरे लिए मिट गया। रात की स्याह चादर कब दिन के उजालों को निगल जाती थी और कब दिन के उजाले रात की स्याही का सीना चाक करके नमूदार होते थे, मुझे इन बातों की कोई खबर ना होती थी। एक रोज़ जब मेरी ज़ुबान मंत्र का जाप करते करते अज खुद बंद हो गई और मैंने जाप मुकम्मल होने की खुशी में आंखें खोली तो मनोहर दास को अपने मंडल के बाहर खड़ा पाया। वो इशारे से मुझे बुला रहा था। मैं हसार से बाहर निकला तो मनोहर दास ने बेख्तियार मुझे अपने कुशादा सीने से लगा लिया। फिर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बालिक, तूने देवती देवताओं के शुभ नाम पर ऐसे जाप पूरे किए हैं जो आज तक धरती पर कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सका। मनोहर दास तुझे तेरी कामयाबी पर बधाई देता है। सब तुम्हारी कृपा है महाराज, गुरु का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। मनोहर दास बोला, तूने महान शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं। अब तेरे मन की तमाम भावनाएं पूरी होंगी। तू जो चाहेगा वो अवश्य पूरा होगा, परंतु अभी एक जाप ऐसा बाकी है जिसे पूरा करने के बाद तू अमर हो जाएगा। तेरे शरीर में ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि तेरी अपनी आत्मा भी तेरे कब्जे में आ जाएगी। उस समय बड़े बड़े बलवानों की शक्ति भी तेरा बाल बीका नहीं कर सकेंगी।
मुझे आज्ञा दो महाराज, मैंने मनोहर दास के सामने हाथ बांधकर नहायत अकीदत से कहा। मैं इस वीराने से आबादी की तरफ जाने से पहले वो जाप भी पूरा कर लूँ। अभी उसका समय नहीं आया बालिक, तुझे इंतज़ार करना होगा, मनोहर दास ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरा दिल गवाही देता है कि तू देवी देवताओं की इच्छा के अनुसार इस आखिरी जाप में अभी अवश्य सफल होगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है महाराज? अब तुझे मेरे साथ आबादी की तरफ वापस चलना है, मनोहर दास ने नहायत संजीदगी से कहा। आज ऋषिपुर में बड़े बड़े साधु, पंडित, पुजारी और ज्ञानी तेरा दर्शन करने के लिए जमा हुए हैं। मनोहर दास की बातें सुनकर मेरा सर फख्र से तन गया। मैं खामोशी से उसके साथ हो लिया। मेरा हुलिया नाकाबिले बयान हद तक खराब हो चुका था। मनोहर दास के बयान के मुताबिक मैंने 7 महीने तक खुले आसमान के नीचे वीरानों में बैठकर जाप किया था। मेरे जिस्म पर मैल की तह जमी हुई थी। सर और दाढ़ी के बड़े हुए बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे, लेकिन मेरे अंदर नई क़ुव्वतें बेदार हो चुकी थी। मुझे मनोहर दास के अलावा हर चीज़ अपने सामने बेहद हक़ीर लग रही थी। रास्ते में मनोहर दास मुझे अपनी हासिल की हुई पुरस्कार और लामहदूद क़ुव्वतों के इस्तेमाल से आगाह करता रहा। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातों को ज़हन नशीन करता रहा। जब हम ऋषिपुर के करीब आ गए तो मनोहर दास ने कहा, बालिक, तूने जो शक्तियाँ प्राप्त की हैं वो गैर महदूद हैं, परंतु गुरु की एक नसीहत अपनी गिरा से बांध ले। देवी देवताओं ने तेरे शरीर को जो क़ुव्वत बख्शी है और तुझे जो लाजवाल और पुरस्कार ताकतें हासिल हुई हैं, उनका इस्तेमाल कभी इस तरह खुलकर ना करना कि दुनिया वालों के लिए तमाशा बन जाए। जो पत्थर वजनी और भारी भरकम हो वह अपनी जगह ज़्यादा शोभा देता है, अगर इधर उधर लुढ़कता रहे तो टूट फूट कर बिखर जाता है। मैं तुम्हारी नसीहत को हमेशा याद रखूँगा महाराज। एक बात और, मनोहर दास ने इस बार बराह रास्त मेरी आंखों में आंखें डालकर ठोस लहजे में कहा, इस बात को हमेशा याद रखना कि गुरु सदा गुरु होता है और अपने पास एक ऐसा वार ज़रूर बचा कर रखता है जो आड़े वक्त में उसके काम आ सके। महाराज, मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या तुमको अपने चेले पर विश्वास नहीं है? विश्वास की बात रहने दे बालिक, मनोहर दास तेज़ी से बोला। शक्ति का नशा कभी कभी मनुष्य को अंधा भी बना देता है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो महाराज, लेकिन तुम अजीत कुमार को कभी बदला हुआ नहीं पाओगे, मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। मैं दूसरों के लिए सब कुछ साबित हो सकता हूँ, लेकिन तुमको हमेशा अपना गुरु समझता रहूँगा। देवताओं को क्या मंजूर है ये वही जानते हैं, मनोहर दास ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। फिर मेरा हाथ थामकर आबादी की तरफ चल पड़ा। मनोहर दास का बयान गलत नहीं था। ऋषिपुर में कुछ ऐसे पंडित, पुजारी और ज्ञानी नजर आ रहे थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मनोहर दास की कुटी के करीब वो सब मेरे मुंतज़र थे। उनकी तादाद 20 से ज़्यादा नहीं थी। उनमें जवान भी थे और बूढ़े भी। मैं मनोहर दास के साथ उनके करीब पहुंचा तो सबकी निगाहें मेरे चेहरे पर जम गई। शायद वह मुझे अपनी निगाहों में तोलना चाहते थे। मैं उनकी तेज़ निगाहों से मुतासिर नहीं हुआ। खामोशी से नज़रें उठाए और सीना ताने उनके सामने जमा खड़ा रहा। मेरा हाथ बदस्तूर मनोहर दास के हाथ में था। खासी देर तक पंडित, पुजारी और ज्ञानी मुझे निगाहें बदल बदल कर घूरते रहे। फिर मनोहर दास ने मेरा तारुफ कराया। मैं यके बाद दीगरे उनसे हाथ मिलाता रहा और उनके नाम जहन नशीन करता रहा। जब तारुफ ख़त्म हुआ तो मनोहर दास ने मुझे उस तख्त पर बिठा दिया जो खुद उसके लिए महसूस था। बूढ़े पुजारियों की निगाहों में मेरे लिए अक़ीदत मौजूद थी। जवान पंडित और पुजारी भी मुझे एहतराम की निगाह से देख रहे थे, लेकिन एक अधेड़ उम्र का पुजारी मुझे स्पाट नज़रों से घूर रहा था। मनोहर दास ने मुझे उसका नाम लक्ष्मण दास बताया था। अधेड़ उम्र का होने के बावजूद लक्ष्मण दास तनो तोश के एतबार से मेरे मुकाबले में कहीं भारी भरकम दिखाई देता था। न जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि वह मुझे अपने मुकाबले में कमतर और हक़ीर समझ रहा है। उसने हाथ मिलाते वक्त भी मेरे हाथ को ज़्यादा क़ुव्वत से दबाया था। जब भी हमारी निगाहें चार होती, मुझे यूँ लगता जैसे उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में मेरे लिए हक़ारत मौजूद है। मैं अंदर ही अंदर पेचोताब खाता रहा, क्योंकि इस मौका पर उससे उलझना मुनासिब नहीं था। शाम तक मुझे मनोहर दास की कुटी में रहना पड़ा। फिर मैं उसकी इजाज़त से अपने मकान पर आ गया। वहाँ मनोरमा और सुरीता ने बढ़कर मेरे कदमों पर सर रख दिया। मैं अपनी बुलंद हस्ती के एहसास से मुस्कुराने लगा। मैंने दोनों को उठाया, लेकिन उनकी पलकें अक़ीदत से झुकी रहीं। उन दोनों ने मिलकर मेरे स्नान का बंदोबस्त किया। मेरे जिस्म से मैल की तहें उतरी और मुझे संदल के पानी से नहलाया गया तो मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया। कपड़े बदलकर मैं अपने कमरे में आया तो सुरीता और मनोरमा दासियों के से अंदाज में हाथ बांधे खड़ी थी। उन्हें मेरे किसी हुक्म का इंतज़ार था। मैंने दोनों को शौक नज़रों से देखा और इस कदर इंकसार का सबब दरियाफ्त किया तो दोनों यकजुबान होकर बोली, महाराज, हम आपकी दासियां हैं। हाँ, मगर तुम दोनों को दूसरी दासियों और पुजारनों पर सबकत भी हासिल है, मैंने बारी बारी दोनों पर नज़र डालते हुए कहा। हमारे बड़े भाग्य महाराज जो आप ऐसा समझते हैं, मनोरमा ने हाथ बांध कर कहा।
हमारे लिए अब क्या आ गया है महाराज? सुरीता ने डरते डरते नजरें उठाकर सवाल किया। तुम दोनों मेरी सेवा करो, हम सोना चाहते हैं, मैंने शाहाना अंदाज में हुक्म दिया और आंखें बंद कर ली। मनोरमा और सुरीता मेरा सर और पैर दबाने लगी। मुझे एक तवील मुद्दत के बाद आरामदा बिस्तर पर लेटना नसीब हुआ था, इसलिए जल्द ही मेरी आंख लग गई और मैं दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। वीरानों से ऋषिपुर वापस आए 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका था। मनोहर दास के जो मेहमान मेरे दर्शन को आए थे सिवाय लक्ष्मण दास के सब वापस जा चुके थे। लक्ष्मण दास बड़े मंदिर में मुकीम था। मुझे न जानने क्यों ऋषिपुर में उसका क़याम भी गिरा गुजरा था, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला था जो मैं लक्ष्मण दास से दो हाथ करता। वो ज़्यादातर वक्त बड़े मंदिर के अंदर गुजारता था, आबादी की तरफ कम ही आता जाता था। मैंने मनोहर दास के बताए हुए तमाम जाप मुकम्मल कर लिए थे और अब बाकायदगी से हर सुबह उसके पास जाकर उन ताकतों का इस्तेमाल सीख रहा था। अक्सर मुझे मनोहर दास के रवैये पर भी हैरत होती थी। मैं अमजद अली से अजीत कुमार ज़रूर बन गया था, लेकिन मनोहर दास को मेरी असलियत मालूम थी। इसके बावजूद वो मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान था और पूरी तवज्जो से मुझे पुरसरार क़ुव्वतों के तमाम गुर सिखाता था। न जाने वो मुझ में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहा था। ऋषिपुर की दूसरी शख्सियतों को नज़रअंदाज करके उसने मेरा इंतखाब किस लिए किया था? वो अगर चाहता तो बड़े मंदिर के पुजारी रामलाल पर भी मेहनत कर सकता था, मगर उसने ऋषिपुर के तमाम पंडित और पुजारियों पर मुझे तरजीह दी थी। शायद उसकी तवज्जो का सबब मनोरमा ही होगी। मनोरमा ने मेरी खातिर अपना धर्म भी बदल लिया था। उसकी सिफारिश पर मनोहर दास ने मुझे माफ़ करके ऋषिपुर में क़याम की इजाज़त दी थी। हालांकि मैंने रॉबर्ट जिम के ताबूत को छेड़कर उसकी बरसों की रियाजत बर्बाद कर दी थी। मेरे दिल में इसी किस्म के मुतअद्दिद वसवसे जन्म लेते, लेकिन फ़ौरन ही मैं उन ख्यालात को ज़हन से निकाल देता। मनोहर दास दिलों का हाल पढ़ने की ताकत रखता था और हालात के पेश नज़र मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। एक रोज़ मैं हस्ब मामूल मनोहर दास की कुटी में बैठा दर्स दे रहा था कि लक्ष्मण दास वहाँ आ गया। उसने जिन कीनातोज़ निगाहों से मुझे घूरा, उसने मेरे दिल में उसकी नफ़रत और बढ़ा दी, लेकिन मनोहर दास की मौजूदगी में मैं खून का घूंट पी कर रह गया। मेरी खामोशी की वजह यह भी थी कि मनोहर दास लक्ष्मण का बहुत ख्याल रखता था। लक्ष्मण दास के आ जाने से मनोहर दास ने अपनी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल कर दी, इसलिए मैंने वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और कुटी से बाहर आ गया। मैंने तहैया कर लिया था कि जब भी मौका मिला लक्ष्मण को उसकी हकारत भरी नज़रों का मज़ा ज़रूर चखा दूंगा। ऋषिपुर में अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। मनोहर दास का चेला होने की वजह से तमाम छोटे बड़े साधु और पंडित पुजारी मेरे कदम छूना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते थे। पुजारने और दासियाँ मेरी एक नज़र अनायत पर अपनी जान निशावर करने को आमादा रहती थी। रामलाल जैसा पुजारी भी, जिसे दूसरे पुजारियों के मुकाबले में ज़्यादा इज्जत हासिल थी, मुझे देखकर हाथ बांध लेता था। सिर्फ लक्ष्मण दास ही एक ऐसा फ़र्द था जो मेरे सामने हमेशा सर ऊंचा करके और सीना निकाल कर चलने की जुर्रत कर रहा था। ऋषिपुर में उसका क़याम जूं जूं तवील होता जा रहा था, मेरे दिल में हकारत उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मैं किसी मुनासिब मौका की ताक में था ताकि उसे ये बावर करा सकूं कि उसने मुझ जैसे महान पुजारी से उलझकर हमाकत की है, लेकिन अभी तक मुझे दिल की भड़ास निकालने का मौका नहीं मिल सका था। एक रोज़ अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने मनोरमा के ज़रिए रामलाल को बुलवा भेजा। लक्ष्मण का क़याम चूँकि बड़े मंदिर में था, इसलिए रामलाल से उसकी मुलाकात भी ज़रूर होती होगी, और मैं रामलाल के ज़रिए लक्ष्मण को पैगाम भेजना चाहता था कि अगर वो ऋषिपुर में आफियत के दिन गुजारना चाहता है तो उसे भी दूसरों की तरह मेरी बड़ाई का एतराफ़ करना होगा। दूसरी सूरत में मुझे मजबूरन कोई ऐसा सबक देना होगा कि उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोल सके और उसे मेरे कदमों पर झुकने के लिए मजबूर कर सके। मेरी कवी उम्मीद थी कि रामलाल मनोरमा की ज़ुबानी मेरा पैगाम सुनकर बागा चलाएगा, और ऐसा ही हुआ। सूरज गुरूब होने के बाद मैं सुरीता के साथ बैठा बातें कर रहा था कि मनोरमा रामलाल को साथ लिए अंदर आई। रामलाल ने हाथ बांधकर मुझे सलाम किया और मेरा इशारा पाकर सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। मनोरमा और सुरीता उसके एहतराम में खड़ी हो गई। मैंने फ़ौरन ही गुफ्तगू का आगाज़ नहीं किया। चंद लम्हे रामलाल को घूरता रहा, फिर बोला, सुनाओ रामलाल, आजकल कैसी गुजर रही है? तुमसे मुलाकात हुए कई रोज़ हो गए थे, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। तुम्हारी बड़ी कृपा है महाराज, जो सेवक का मान बढ़ाया, वरना कहाँ तुम और कहाँ ये सेवक। रामलाल ने आजिज़ी से कहा, तुम्हारी आज्ञा हो तो महाराज, मैं रोज़ तुम्हारे चरण छूने आ जाया करूं। तुम बड़े मंदिर के पुजारी हो रामलाल, इसलिए मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जब मन चाहे चले आया करो। मैं रोज़ दर्शन करने आ जाया करूँगा महाराज। तुम जैसे महान पुजारी की सेवा करने से हो सकता है कि मेरे दिन भी फिर जाए। सुना है आजकल बड़े मंदिर में बड़ी चहल पहल है। मैंने रामलाल को टटोलने के लिए पहला सवाल किया। हर साल ऐसा ही होता है महाराज, रामलाल हाथ बांध कर बोला।
जन्माष्टमी का त्यौहार जैसे जैसे करीब आता है, मंदिरों में पुजारियों की तादाद बढ़ती जाती है। क्या लक्ष्मण दास भी जन्माष्टमी में हिस्सा लेने के लिए आया है? लक्ष्मण दास जी अक्सर ऋषिपुर में आते जाते रहते हैं महाराज, परंतु इतने दिनों वो यहाँ कभी नहीं ठहरे। रामलाल ने लक्ष्मण दास के गुण गाते हुए कहा, हो सकता है कि इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे साथ ही मनाए। तुम्हारी क्या राय है लक्ष्मण दास के बारे में? मैं संजीदा हो गया। रामलाल की जुबान से लक्ष्मण दास की तारीफ सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारा इशारा नहीं समझा महाराज, रामलाल ने दोबारा हाथ बांधकर मुझसे कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लक्ष्मण दास जी खुद को मेरे मुकाबले में ज़्यादा महान और बलवान समझते हैं। मैंने तुर्श लहजे में कहा। क्या तुमने भी इस बात का अंदाज़ा लगाया है? मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया महाराज, रामलाल ने जल्दी से कहा। परंतु सेवक को इतना ज़रूर मालूम है महाराज कि मनोहर दास भी लक्ष्मण दास जी की बहुत इज्जत करते हैं। महापुरुषों की इज्जत करना और बात है रामलाल, किंतु किसी को देखकर निगाहों निगाह में उसकी शक्ति का अपमान करना और उसको कमज़ोर समझना मेरे नज़दीक कमीनगी है। मैं हकारा से बोला, मुझे अपने गुरुदेव का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारे लक्ष्मण दास जी को ज़रूर बताता कि हम दोनों में बलवान कौन है। मेरे लिए क्या आ गया है महाराज? रामलाल ने पलकें झपकाकर सहमे हुए अंदाज में पूछा। लक्ष्मण दास को मेरा संदेश पहुंचा देना कि अगर उसके मन में मेरी तरफ से कोई खोट है तो उसे खुर्च डाले। दूसरी सूरत में मुझे मजबूरन कोई सबक देना पड़ेगा जिससे उसकी आंखें खुल जाएंगी। रामलाल ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, गर्दन झुकाए खामोश बैठा रहा। फिर बादब उठा और हाथ बांधकर मुझे प्रणाम करते हुए बाहर चला गया। सुरीता और मनोरमा दोनों मेरी बातों को हैरत से सुन रही थी। रामलाल के जाने के बाद सुरीता ने दबी जुबान में कहा, महाराज, क्या लक्ष्मण दास ने तुम्हारा अपमान किया है? अपमान? मैंने जहरीले लहजे में कहा। उस मूर्ख की क्या मजाल कि वो मेरा अपमान कर सके, परंतु इतना ज़रूर है कि वो मुझे अच्छी निगाह से नहीं देखता। मैंने इसी कारण रामलाल को बुलाया था कि वो लक्ष्मण दास को मेरे बारे में बता दे। अगर अब भी लक्ष्मण दास को अकल ना आई तो मुझे उसके लिए कोई दूसरा उपाय करना होगा। पिताजी लक्ष्मण दास का बड़ा मान करते हैं महाराज, सुरीता ने दबी जुबान में कहा। मैं जानती हूँ कि लक्ष्मण दास में इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारे जैसे महान पुजारी से टक्कर लेने की हमाकत कर सके। मैंने सुरीता को बगौर देखा। उसने खास तौर पर मुझे ये बावर कराने की कोशिश की थी कि मनोहर दास लक्ष्मण दास की बहुत इज्जत करता है। यही बात पुजारी रामलाल ने भी मुझसे कही थी। मेरे दिल में लक्ष्मण दास की नफरत और बढ़ गई। सुरीता ने फ़ौरन ही मुझे खुश करने के लिए मेरी तारीफ़ की, लेकिन मैं ये बात महसूस किए बगैर नहीं रह सका कि सुरीता मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने उससे कुरेदने का इरादा किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। उस रात मैं देर तक जागता रहा। लक्ष्मण दास मेरे लिए अना का मसाला बन गया था। मैं ऋषिपुर के लोगों पर यह साबित करना चाहता था कि मैं लक्ष्मण दास से ताकतवर हूँ। मनोहर दास ने मुझसे यही कहा था कि देवी देवताओं के लिए जितने जाप मैंने पूरे किए हैं और जिस कदर पुरस्कार और लामहदूद क़ुव्वतें मुझे हासिल हैं, इतनी आज तक कोई दूसरा पुजारी हासिल नहीं कर सका। मैंने हर हाल में अपनी क़ुव्वतों को आजमाने का तहैया कर लिया था। मैं ये भी देखना चाहता था कि आखिर वो क्या राज है जिसने मेरे मुकाबले में लक्ष्मण दास को रामलाल और मनोहर दास के लिए मोहतरम बना दिया था। दूसरी सुबह मैंने बड़े मंदिर की राह इख्तियार की। रास्ते में जितने पंडित और पुजारी मिले वो मुझे देखते ही हाथ बांधकर झुक गए। पुजारने और दासियाँ मुझे रास्ता देने के लिए मेरी राह से दूर हो गई। मेरे सीने में इंतकाम की चिंगारियाँ सुलग रही थीं। मैं सीना ताने कदम आगे बढ़ाता रहा। मैंने तय कर लिया था कि अगर लक्ष्मण दास ने मुकाबले पर आने की कोशिश की तो उसे ऐसा शराब दूंगा जो उसकी आत्मा को भी व्याकुल रखेगा। बड़े मंदिर की सीढ़ियों के करीब मेरे कदम रुक गए। मैंने मंदिर में जाना मुनासिब नहीं समझा और जीने के करीब रुक कर आने जाने वालों को देखने लगा। हसीन पुजारने और देवदासियाँ मेरे करीब से गुजरती तो हाथ बांध कर एहतरामन झुक जाती। साधु और पंडित पुजारी करीब आकर मेरे कदम छूते और फिर हाथ बांधकर मुझसे दूर हो जाते। मैंने सीढ़ियों के करीब गार्ड की तरफ जीवन लाल को भी देखा, जो अपाहजों की तरह बैठा पंडित पुजारियों से भीख मांग रहा था। मेरी और जीवन लाल की आंखें चार हुई तो वो सारी जान से कांप उठा। फिर उसने हाथ जोड़कर अपना सर झुका लिया। मेरा सीना फख्र से तन गया। मैंने हकारत से जीवन लाल की तरफ देखा और फिर दूसरी जानिब देखने लगा। मुझे लक्ष्मण दास का इंतज़ार था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अगर लक्ष्मण दास भी किसी कुव्वत का मालिक है तो उसे मंदिर के बाहर मेरी मौजूदगी की इतला ज़रूर हो चुकी होगी, लेकिन वो अभी तक मंदिर से बाहर नहीं आया था। मेरी निगाहें उसकी तलाश में बार बार मंदिर के जीने की जानिब उठ रही थी। कुछ देर बाद मैंने पुजारियों के दरमियान लक्ष्मण दास को नीचे उतरते देखा तो मेरी नसों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। लक्ष्मण दास तन्हा नहीं था, उसके साथ ऋषिपुर का पुजारी रामलाल भी था। मैं पूरी तवज्जो से लक्ष्मण दास को देखता रहा था। अचानक रामलाल की नज़र मुझ पर पड़ी तो सीढ़ियों पर उसके कदम यक लख्त रुक गए। शायद उसने मेरे तेवर बांप लिए थे। लक्ष्मण दास को अभी तक मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ था।
वो बराबर सीढ़ियां तय करता हुआ नीचे आ रहा था। मान उसने नज़र उठाई तो हमारी निगाहें चार हो गई। लक्ष्मण दास मुझे देखकर एक लम्हे को झिझका, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ नीचे उतरने लगा। उसकी पुरस्रार मुस्कुराहट ने मेरे दिल में इंतकाम और नफरत के बढ़ते हुए शोलों को हवा दी और मैं अपनी जगह किसी आहनी चट्टान की तरह जमा खड़ा रहा। जो फासला घटता जा रहा था, मेरे तेवर खतरनाक होते जा रहे थे। लक्ष्मण दास मेरे सामने आकर रुक गया। खिलाफे तवक्को उसने नहायत संजीदगी से दूसरे पुजारियों की तरह हाथ बांधकर मुझे प्रणाम किया और स्पाट लहजे में बोला, महाराज, रामलाल ने तुम्हारा संदेश मुझे पहुंचा दिया है। फिर मैंने लक्ष्मण को तेज़ निगाहों से घूरा। अब क्या विचार हैं तुम्हारे? मेरे मन में तुम्हारी तरफ से कोई खोट, कोई मैल नहीं है, लेकिन लक्ष्मण अपना जुमला अधूरा छोड़कर होंठ चबाने लगा। लेकिन क्या? मैंने सर्द लहजा इख्तियार किया। कुछ राज ऐसे होते हैं अजीत कुमार, जिसके लिए मनुष्य को समय का इंतज़ार करना पड़ता है। लक्षण का लहजा स्पाट था। मैं राज की बात नहीं, देवताओं की दान की हुई शक्तियों का पूछ रहा हूँ। मैंने लक्ष्मण को इस बार हकारत से घूरते हुए कहा। इस बात का फैसला कौन करेगा कि हम दोनों में से ज़्यादा बलवान कौन है? जो महान होते हैं वो रास्ता चलते अपने जंतर मंतर के चमत्कार नहीं दिखाते। लक्ष्मण सर्द आवाज़ में बोला, हम दोनों में महान कौन है, इसका फैसला भी आने वाला समय करेगा। इसका फैसला आज और अभी हो जाना चाहिए लक्ष्मण दास जी, मैंने हकारत से जवाब दिया। जो समय का इंतज़ार करते हैं वो अपनी भावनाओं में कभी सफल नहीं होते। तुम्हारे शरीर में अगर शक्ति है तो उसे आजमा कर देख लो। जो तुम्हारे मन में है अजीत कुमार, वो तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। लक्ष्मण ने होंठ चुबाते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि तुमने देवती देवताओं के शुभ नाम पर वो जाप पूरे किए हैं जो आज तक कोई पुजारी नहीं कर सका, परंतु तुम जहाँ तक पहुँचे हो उससे आगे भी बहुत कुछ है। केवल शक्ति का घुमंड मनुष्य को आकाश की सैर नहीं करा सकता। अपना उद्देश्य अपने ही पास समेट कर रख लक्ष्मण दास, मैंने उसे और उकसाते हुए कहा। अगर बलवान हो तो मेरा मुकाबला करो, नहीं तो दूसरों की तरह तुम्हें भी मेरा एहतराम करना पड़ेगा। जवाब में लक्ष्मण दास की आंखों में खून उतर आया। यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में हजारों शैतानी कौवतें तड़प उठी हों। मैं अपनी जगह जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन लक्ष्मण दास की आंखों की सुर्खी ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। उसने न जाने क्यों नहायत सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए कहा, महाराज, तुम लक्ष्मण दास को गलत मत समझो। मेरे मन में तुम्हारे लिए खोट नहीं है, परंतु मैं क्या कहूँ इसका अंदाज़ा तुम्हें अभी नहीं होगा। मुझे समझने के लिए तुम्हें समय का इंतज़ार करना होगा। तुम बात को टालने की कोशिश कर रहे हो लक्ष्मण दास। क्या मैं ये समझ लूँ कि तुम मुझसे टकराने से ग्रेज कर रहे हो? सुनो अजीत कुमार, अचानक लक्ष्मण दास पैंतरा बदल कर बोला, मैं तुमको वचन देता हूँ कि जब तक ऋषिपुर में रहूँगा दूसरे पुजारियों की तरह तुम्हारी इज्जत करूँगा। परंतु लक्ष्मण दास की एक बात याद रखना, जो ज़्यादा गरजते हैं वो खुलकर नहीं बरसते। इससे पेशतर कि मैं कोई सख्त जवाब देता, वो मुझे घूरता हुआ पलटा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाहा कि कोई मंत्र पढ़कर फूंकूं और लक्ष्मण दास को अपनी कुव्वत का एक आध करिश्मा दिखा दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसने मेरी इज्जत करने का अहद करके मेरी बड़ाई का एतराफ़ कर लिया था। मैंने करीब से गुजरते हुए पंडित पुजारियों को देखा, फिर मेरी नज़र मंदिर के जीने की जानिब उठी। रामलाल अभी तक सीढ़ी पर खड़ा खौफज़दा निगाहों से मुझे घूर रहा था। मैं वहाँ से यूं ही वापस नहीं जाना चाहता था। कुछ सोचकर मैं जीवन लाल की तरफ बढ़ा। उसके करीब गया तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। इतनी जल्दी तुम्हारे सारे कसबल निकल गए जीवन लाल, मैंने उसे घूरते हुए कहा। वो दिन याद है तुम्हें जब तुम ऋषिपुर के बलवान पुजारियों में शुमार किए जाते थे? मुझसे भूल हो गई थी महाराज, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका था। जीवन लाल ने मेरे कदमों पर गिरते हुए कहा, मैं विनती करता हूँ महाराज, मुझे माफ़ कर दो। मैं वचन देता हूँ कि सारा जीवन तुम्हारे चरणों में बिता दूंगा। एक ही कश में जीवन से निराश हो गए जीवन लाल? ऐसा भी क्या? मैंने उसकी अबतर हालत का मजाका उड़ाते हुए कहा, तुम तो महान पुजारी थे, 2-4 जंतर मंतर तो अब भी याद होंगे। अपने बैरों को आवाज़ दो, हमें भी तो अपनी शक्ति के कुछ चमत्कार दिखाओ जीवन लाल जी। महाराज, मैं देवी के शुभ नाम पर तुम्हारे चरणों को छूकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दो। वह फिर गिड़गिड़ाने लगा, तुम चाहो तो मेरा कष्ट दूर कर सकते हो, तुम्हारी कृपा से मेरे सारे दर्द दूर हो सकते हैं, मुझे निराश मत करो महाराज। जीवनलाल बार बार मेरे कदमों पर सर रखकर गिड़गिड़ा रहा था। मेरे गिर्द पंडित पुजारियों का हासा हजूम हो गया था। रामलाल भी अब सीढ़ियों से उतरकर मेरे करीब आ गया था। जीवनलाल मेरे पैर पकड़े रहा तो रामलाल ने उसे झिड़कते हुए कहा, अपराधी, क्यों महाराज के पवित्र चरणों को मैला करता है? अपने प्लीद हाथों को दूर रख। रामलाल, मैंने रामलाल को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम कहो मैं जीवनलाल को अपना सेवक बना लूँ,
मुझे विश्वास है कि अब यह किसी महान पुजारी का अपमान करने का ध्यान भी अपने मन में नहीं आने देगा। जो तुम्हारी इच्छा महाराज, रामलाल नहायत इंकसार से बोला। पंडित पुजारियों की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने झुककर थोड़ी मिट्टी उठाई और उस पर एक मंत्र फूंककर जीवनलाल के अपाहिज जिस्म पर उछाल दिया। फिर जो कुछ हुआ उसने पंडित पुजारियों को शुष्दर कर दिया। जीवनलाल चंद लम्हे मिट्टी पर लौटने के बाद उठा तो उसके जिस्म पर कोड़ का कोई निशान नहीं था। वो पहले की तरह हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा था। एक लम्हे के लिए खुद जीवनलाल को भी शायद इस बात का यकीन नहीं आया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा है। फिर जब उसे यकीन आ गया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा तो उसने बड़ी तेज़ी से घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर मेरे कदमों पर सर रख दिया। रामलाल के अलावा दूसरे पंडित पुजारी भी मुझे फटी फटी नज़रों से देख रहे थे। मैंने वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा। ऋषिपुर में अब मनोहर दास के बाद मेरी हुक्मरानी थी। लक्ष्मण दास भी अहद पर कायम था। जहाँ कहीं भी आमना सामना होता वो हस्बे वादा हाथ बांधकर मेरे सामने झुक जाता था। मेरे लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घूमने के लिए पूरा ऋषिपुर और उसके नवाही इलाके थे। दिल बहलाने के लिए देवदासियाँ और पुजारने थी। मुझे दुनिया जहाँ का ऐशो आराम मुयसर था, लेकिन अब ऋषिपुर में मेरा दिल उकताने लगा था। मुझे रह रहकर यह ख्याल सताता रहता था कि जिस मकसद की खातिर मैंने अपना धर्म तब्दील किया था अभी तक पूरा नहीं हो सका। मैं जब तनहा होता तो मेरे जहन में शहबाज के वालिद खान अय्याज का मकरूज चेहरा उभर आता। खान अय्याज ने मुझ बेगुनाह को कोतवाली में बंद करके जो मजालिम डाए थे उसकी तफसील मेरे जहन में रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा थी। मुझे खान अय्याज के अलावा इंस्पेक्टर रहमान भी याद था, जिसने ज़ुबान खुलवाने की खातिर मेरे जिस्म को कीमे की तरह कूटने की कोशिश की थी और मेरे बेकसूर वालिदैन की शान में अनगिनत गुस्ताहियाँ की थी। खान अय्याज और इंस्पेक्टर रहमान ने मेरी कमज़ोरियों का पूरा फ़ायदा उठाया था, लेकिन मैंने ज़ुबान से उफ तक न की थी। वक्त गुजर चुका था, लेकिन उसके भरपूर नक्श अभी तक मेरे जहन में ताज़ा थे। मुझे खूब अच्छी तरह याद था कि खान अय्याज ने मेरे कमज़ोर जिस्म पर अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद मुझे मुर्दा तस्वुर करके आबादी से दूर गंदगी के ढेर पर फेंकवा दिया था। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं ज़िंदा हूँ तो फिर से मेरी तलाश शुरू हो गई थी। मेरे मोहसिन रहमत अली को तरह तरह से तंग किया गया था, धमकियाँ दी गई थी, लेकिन जब रहमत अली मेरे बारे में कुछ ना बता सका तो इन दरिंदों ने उस गरीब की मासूम और बेगुनाह बेटी राहिला को अगवा करा लिया। रहमत अली गैरतमंद था। उसने अपनी बीवी और बेटी को गोली मार दी और खुद इस सदमे से दीवाना हो गया। मुझे माजी की एक एक बात याद थी। मैंने उन्हीं खूनी दरिंदों से इंतकाम लेने के लिए अपना मजहब तब्दील किया था। मैं अमजद अली से अजीत कुमार बन गया था और अब मेरे पास हज़ारों पुरस्कार क़ुव्वतें मौजूद थी। मेरा एक इशारा पहाड़ों को रूई के गालों की मानिंद उड़ा सकता था। मैंने जो कुछ हासिल किया था अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए हासिल किया था। मैं चाहता तो ऋषिपुर में बैठे बैठे भी अपने दुश्मनों को कुत्ते की मौत मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तय कर रखा था कि उन मूजियों को तड़पा तड़पा कर और सिसका कर इस तरह मारूंगा कि उनकी रूहें भी बुलबुलाती फिरेंगी। देवती देवताओं के अनगिनत जाप मुकम्मल करने और मनोहर दास से सैकड़ों जंतर मंतर सीख लेने के बाद अब ऋषिपुर से मेरा दिल उकताने लगा था। मैं एक बार फिर शहर जाने का इरादा रखता था और इस बार मेरी हैसियत अमजद अली की नहीं होगी। अमजद अली तो बेहद कमज़ोर, बुज़दिल और डरपोक था। मैंने उस अमजद अली का उसी दिन गला गूंद कर मार दिया था जब उसकी खातिर रहमत अली का ख़ानदान बर्बाद हुआ था। मैं उस बुज़दिल अमजद अली को अपने हाथों से दफना कर ऋषिपुर वापस आ गया था और फिर अमजद अली की जगह अजीत कुमार ने ले ली थी। अजीत कुमार महाराज जो भगवान था, जिसके शरीर में खून की बजाय पारा गर्दिश करता था, जो लामहदूद पुरस्कार क़ुव्वतों का मालिक था, जिसने कूड़ी और अपाहज जीवनलाल को एक चुटकी हाँक फेंक कर फिर से हटा कटा कर दिया था, जिसका एक इशारा मुर्दों में नई रूह फूंक सकता था, जिसकी पलकों की महज एक जुम्बिश किसी तनावर दरख्त को राख के ढेर में तब्दील कर सकती थी। मैंने मुतअद्दिद बार सोचा कि मनोहर दास से शहर जाने की इजाज़त मांगूं, लेकिन इस ख्याल से इरादा तर्क कर दिया कि कहीं वो खुलकर इनकार न कर दे। मैं किसी ऐसा मौका की तलाश में था जब मनोहर दास को हमवार करके उसकी इजाज़त हासिल कर सकता। मैंने इस सिलसिले में एक बार सुरीता से गुफ्तगू की तो वह उदास होकर बोली, महाराज तुम अगर ऋषिपुर से चले गए तो यहाँ की सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। निराश मत हो सुरीता, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। मैं हमेशा के लिए ऋषिपुर से नहीं जाऊँगा। कुछ लोगों पर मेरा हिसाब बाकी है। मैं उसे चुकता करके जल्द वापस आ जाऊँगा। मैं तुम्हारे मन का भेद जानती हूँ महाराज, सुरीता बोली। तुम्हारे हृदय में जो आग सुलग रही है तुम उसे अपने दुश्मनों के खून से बुझाने के लिए बेअक्ल हो, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारे दुश्मनों को निश करने का काम तुम्हारा कोई सेवक भी कर सकता है। नहीं सुरीता, मैंने होंठ चबाते हुए नफरत से कहा। मेरे मन में जो चिंगारियाँ सुलग रही हैं उन्हें कोई दूसरा ठंडा नहीं कर सकता। मेरे मन को उस वक्त तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने हाथों से उन पापियों का क्रियाक्रम पूरा न कर लूँ।
जिन्होंने मुझे अमजद अली से अजीत कुमार बनने पर मजबूर कर दिया था। मुझे विश्वास है अगर तुम मनोहर दास महाराज से मेरी सिफारिश करो तो वो मुझे ऋषिपुर से कुछ दिनों के लिए शहर जाने की इजाज़त दे देंगे। सुरीता तुम्हारी पुजारन है महाराज, वो नहायत अकीदत से बोली। तुम देवता हो, तुम्हारा इशारा हो तो पुजारन तुम्हारे चरणों पर अपना जीवन भी कुर्बान कर सकती है। मुझे विश्वास था सुरीता कि तुम मुझे इस सिलसिले में निराश नहीं करोगी, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। ऐसा मत कहो महाराज, वो मेरे चरण छूकर बोली। देवताओं की आज्ञा का पालन करना तो पुजारन का धर्म होता है। तुम पुजारन नहीं हो सुरीता, मेरे मन मंदिर की देवी हो। मैंने उसके खुशनुमा हाथ अपने पैरों से अलहदा किए, फिर बेख्तियार उसे अपनी आगोश में घसीट लिया। जीवन लाल का कष्ट खत्म करके मैंने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब वो किसी सच्चे सेवक की तरह हर वक्त मेरी खिदमत करता रहता था। उस रात भी जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया तो जीवन लाल मेरे पैर दबाने आ गया। मैं दिन भर का थका हुआ था, इसलिए जल्द ही मेरी आंख लग गई। जीवन लाल कब तक मेरे पैर दबाता रहा और कब उठकर कमरे से गया मुझे उसकी मतलब खबर नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि वो गोलियां चलने की आवाज़ें ही थी जिन्होंने मुझे कच्ची नींद से बेदार कर दिया था। कमरे में चिराग की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने इधर उधर देखा, सुरीता कमरे में मौजूद नहीं थी। मनोरमा सुबह ही से मुझे नज़र नहीं आई थी। थोड़े थोड़े वक्फे से गोलियां चलने की आवाज़ें बराबर मेरे कानों से टकरा रही थीं। मैंने सूरत हाल मालूम करने के लिए जीवन लाल को आवाज़ दी। वो मेरे मकान के बाहर ही सोता था और मेरी एक आवाज़ पर भागा हुआ अंदर आता था, लेकिन उस वक्त 2-4 आवाज़ों के बावजूद बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। मैं तेज़ी से उठकर अपनी कुटी से बाहर निकला। जीवन लाल की चारपाई खाली पड़ी थी। मनोहर दास की कुटी की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने कुछ पुजारियों को मनोहर दास की कुटी की समझ दौड़ते हुए देखा तो मेरा माथा ठनका। यकीनन उस तरफ कोई खतरा था। गालबन सुरीता और जीवन लाल भी उधर ही चले गए थे। मैंने पलटकर मकान का दरवाज़ा बंद किया, फिर खुद भी लंबे लंबे कदम उठाता मनोहर दास की कुटी की जानिब बढ़ने लगा। मेरे दिल में मुतअद्दिद वाह में सर उबार रहे थे। गोलियों की आवाज़ें और पुजारियों की भागम दौड़ जारी थी। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मनोहर दास को गोली मार दी हो। इस ख्याल के तहत मेरी रफ्तार और तेज़ हो गई। मनोहर दास की कुटी के बाहर 10-12 पुजारी खड़े थे। पुजारियों के करीब ही 2 बावर्दी पुलिस वालों को देखकर मुझे मज़ीद हैरत हुई। मैंने दरवाजे पर खड़े हुए पुजारियों को हटाया और लपकता हुआ अंदर दाखिल हो गया। मनोहर दास को मर गए छाले पर जिंदा सलामत बैठे देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। सुरीता और रामलाल भी अंदर मौजूद थे। मनोहर दास के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर भी ज़मीन पर 2 जानों बैठा हुआ था। मैंने महसूस किया कि पुलिस इंस्पेक्टर की मौजूदगी में मनोहर दास के चेहरे पर वो जाहो जलाल नज़र नहीं आ रहा था जो ऋषिपुर में उसे दूसरे साधुओं के मुकाबले में मुमताज़ बनाए हुए था। कबल इसके कि मैं मनोहर दास से कोई सवाल करता, पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो मनोहर दास से कह रहा था, महाराज, मुझे आज जो कामयाबी नसीब हुई है उसमें तुम्हारी दुआओं का बहुत दखल है। मंशियात का इतना बड़ा ज़हीरा पहले कभी नहीं पकड़ा गया। तुम्हारी दुआएं अगर शामिल रहीं तो मेरी तरक्की के इम्कान भी रोशन हो सकते हैं। मैं तेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा बालिक, मनोहर दास पाट लहजे में बोला। देवताओं को मंजूर हुआ तो तेरी तरक्की भी अवश्य होगी। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है महाराज कि ज़हीरे के साथ कोई मुजरिम नहीं गिरफ्तार हो सका। मेरा ख्याल है कि वो पुलिस की नकलो हरकत देखकर तारीकी से फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गए। इंस्पेक्टर ने पुरजोश लहजे में कहा, अगर मुजरिम भी हाथ आ जाता तो केस की नोयत बिल्कुल ही बदल जाती। चिंता मत कर बालिक, पाप करने वाले लोग ज़्यादा दिनों तक तारीकी में सांस नहीं ले सकते। मनोहर दास ने संजीदगी से जवाब दिया। महाराज, इंस्पेक्टर ने दबी ज़ुबान में कहा, क्या मैं आपसे कुछ दरियाफ्त कर सकता हूँ? पूछो बालिक, क्या पूछना चाहते हो? क्या आप ऋषिपुर में रहने वाले तमाम लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं? खुलकर बात करो बालिक, मनोहर दास ने इस बार इंस्पेक्टर को तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, तुम्हारे मन में क्या है मैं वो भी जानता हूँ, परंतु एक बात का ध्यान रहे, पंडित पुजारियों से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। आप गलत समझे महाराज, इंस्पेक्टर ने जल्दी से वजाहत की। मेरा मतलब ये था कि शायद मंशियात का नाजायज़ कारोबार करने वाले गिरोह के कुछ आदमी यहाँ भी रहते हों। मैंने मुजरिमों को सामने लाने की खातिर ही फायरिंग का हुक्म दिया था। मेरे आदमियों ने वीरानों का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिला। क्या ये बात काबिल गौर नहीं है महाराज कि जो लोग इतने बड़े कारोबार में मुलव्वस हैं वो इतनी आसानी से अपना माल पुलिस के हाथों चला जाने दें? ये बातें सोचना तुम्हारा और कानून का काम है बालिक, मनोहर दास ने बदस्तूर उलझे हुए और नागवार लहजे में कहा। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाकर बोला, जो दुनिया त्याग दे वो धरती के गोरख दंदों से कोई संबंध नहीं रखता। मैं खामोश खड़ा पुलिस इंस्पेक्टर और मनोहर दास की बातें सुनता रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर की पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए मैं उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकता था। अलबत्ता मनोहर दास से एक बार मेरी निगाहें ज़रूर चार हुई थी, लेकिन उसने मेरी तरफ से फ़ौरन ही अपनी तवज्जो हटा ली थी।
शायद वो मुझे इस मामले से अलहदा रखना चाहता था। सुरीता और रामलाल बदस्तूर खामोश खड़े थे। इंस्पेक्टर मनोहर दास का जवाब सुनकर एक लम्हे खामोश रहा, फिर उठते हुए बोला, मैं इजाज़त चाहता हूँ महाराज। अगर मेरी कोई बात आपको नागवार गुजरी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी का हासगार हूँ। जा बालिक, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, परंतु मेरी एक बात याद रखना, किसी पंडित पुजारी के मन को दुख पहुँचाने की कभी गलती ना करना। इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वो मनोहर दास को सलाम करके वापसी के इरादे से पलटा तो मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश तेज़ हो गई। मेरे सीने में सुलगती हुई इंतकाम की चिंगारियों ने यक लख्त भड़कते हुए शोलों का रूप इख्तियार कर लिया। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को पहली ही निगाह में शिनाख्त कर लिया। वह इंस्पेक्टर रहमान था, मेरे दुश्मन खान अयाज का मातहत, जिसने मेरे साथ इंसानियत सोच सलूक किया था। माजी के मुंदमिल जख्म एक ही ठेस में ताज़ा हो गए। इंस्पेक्टर रहमान ने भी मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर घनी दाढ़ी थी, इसलिए वो मुझे शिनाख्त नहीं कर सका। मुझे भी कोई पुजारी या साधु समझकर उसने सलाम के लिए हाथ बढ़ा दिया। मेरी खून आलूद नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो मेरे करीब से गुजरा तो मेरा दिल चाहा कि एक ही वार में इसका काम तमाम कर दूं, लेकिन मैंने ज़ब्त से काम लिया। मैं उसे सिसका कर अजियतनाक मौत मारना चाहता था और मनोहर दास की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था। धीरज से काम लो बालिक। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मनोहर दास ने मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगाते हुए दबी जुबान में कहा, मैं तुम्हारे मन की अग्नि का बोंचाल देख रहा हूँ, परंतु तुम्हें अभी समय का इंतज़ार करना होगा। मैं पुजारियों के स्थान पर तुम्हें मौत का नाटक रचाने की इजाज़त नहीं दे सकता। महाराज, मैंने तड़प कर कहा, अगर तुम मन के अंदर झांकने की शक्ति रखते हो तो फिर मुझे ऋषिपुर से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाने की आज्ञा दो। ज्वालामुखी का मुंह खुल जाए तो उबलते लावे को रोकना मनुष्य के बस का रोग नहीं रहता। अजीत कुमार, बालिक, मैं तेरा रोग भी जानता हूँ, मनोहर दास ने नरम लहजे में समझाते हुए कहा। मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है और कल क्या होने वाला है। मैं तेरे रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन गुरु के नाते से तुझे ऊंच नीच से आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। केवल 2 रोज़ अपने मन को और शांत रख, उसके बाद तू जहाँ चाहे जा सकता है। मनोहर दास इतनी आसानी से मुझे ऋषिपुर से जाने की इजाज़त दे देगा, ये बात मेरे लिए हैरत अंगेज़ थी। उसने 2 रोज़ की कैद क्यों लगाई थी, मैंने उस पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा। इस ख्याल से कि कहीं वो अपना इरादा ना बदल दे, मैंने उसके हुक्म पर सर झुकाया और तेज़ी से उसकी कुटी से बाहर आ गया। इंस्पेक्टर रहमान को देख लेने के बाद मेरे तन बदन में जो आग लगी थी, उसने मेरे सुकून और मेरी नींद को मेरे वजूद से कोसों दूर कर दिया था। मैं अपनी कुटी की तरफ जाने के बजाय बड़े मैदान की समझ निकल गया और एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर अपने आप को इस बात से तसल्ली देने लगा कि 2 रोज़ के बाद मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक होऊंगा। मेरे दुश्मन मेरे रहमो करम पर होंगे और मैं उन्हें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तड़पा कर मौत के घाट उतार सकूंगा। मैं अपने ख्याल में गर्क अपने दुश्मनों की तबाही के मंसूबे बना रहा था। किसी के कदमों की आहट सुनकर मैंने निगाह उठाई तो देखा बड़े मंदिर का पुजारी रामलाल मेरे करीब खड़ा था। तुम? मैंने रामलाल की आमद पर गुस्से और हकारत का इजहार किया। मुझ पर एतमाद रखो रामलाल, मनोहर दास की मर्ज़ी के बगैर मैं ऋषिपुर से नहीं जाऊंगा, और अगर मैंने कभी जाने की ठानी तो फिर कोई शक्ति मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगी। महाराज, रामलाल ने मेरे लहजे की सख्ती महसूस करके हाथ बांध लिए और नहायत इंकसार से कहा, अपने सेवक को गलत मत समझो, मैं तो तुम्हारे पवित्र चरणों की धूल भी नहीं हूँ। फिर यहाँ क्यों आए हो? मैंने बदस्तूर बिगड़े हुए लहजे में पूछा। मेरा अपना मन भी शांत नहीं महाराज, तुम्हारे चरणों की छाया मिल जाए तो जीवन सुख से बीत जाएगा, रामलाल ने आजिज़ से कहा। फिर मेरे करीब बैठकर मेरे पैर दबाने लगा। मैंने उसे बगौर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अकीदतमंदी के तासुरात के सिवा कुछ तलाश न कर सका। कुछ देर तक मैं खामोशी से उसके चेहरे को तकता रहा। फिर मैंने रामलाल को मौजूदा हादसे की रोशनी में टटोलने की खातिर कदरे नरम लहजे में मुहातिब किया। रामलाल, क्या तुम्हें विश्वास है कि मुंशियात का नाजायज़ कारोबार करने वाला कोई फ़र्द ऋषिपुर में नहीं रहता? ऋषिपुर का रास्ता पुलिस के कारिंदों ने आज पहली बार देखा है महाराज, कौन जाने कल क्या हो। रामलाल का जवाब मुबहम था। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुलकर मेरे सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहा है। मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर इस बात का शुबा करने में हक बजानिब था कि काले कारोबार के गिरोह के कुछ लोग ऋषिपुर में भी सर छुपाए हुए हैं। मैंने उसे दोबारा कुरेदा। मनुष्य के मन में लोभ आ जाए तो वो आंखें रखते हुए भी अंधा हो जाता है। रामलाल का लहजा इस बार भी मानी हैस्ता। धन के चक्कर में पड़कर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मन की पवित्रता को गुंवा देते हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो रामलाल, मैंने उसे घूरते हुए ठोस लहजे में कहा। सच्चा पुजारी वही है महाराज जो संसार के रोग पालने के बजाय देवताओं के जाप मंत्र में जीवन त्याग दे, उसने दबी जुबान में कहा। रामलाल की बातें मानी हैज थी,
मैंने उसे मज़ीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा और अपने ख्यालों में गुम हो गया। वो खामोश बैठा आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैर दबाता रहा। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती रही थी। सुबह पौ फटने तक मैं बड़े मैदान में बरगद के नीचे लेटा हालात पर गौर करता रहा। ऋषिपुर में पुलिस की आमद और मुजाफा से बड़ी मकदार में मंशियात का पकड़ा जाना, ये तमाम बातें मेरे जहन को परागिंदा कर रही थी। लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि किस तरह 2 दिन गुजरे और मैं शहर जाकर इंस्पेक्टर रहमान और अपने दूसरे दुश्मनों के खून से अपने इंतकाम की आग को सर्द कर सकूं। ये कहानी अभी जारी है।